नमस्कार, आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज़ वर्ड्स के संपादक अरुण कुमार पांडे सर हैं। बात करेंगे गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं गिरिराज सिंह, लेकिन बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी भी बातचीत करेंगे। सर, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आया, लालू यादव का भी प्रतिक्रिया आया, राजनीतिक माहौल गर्म गया हो गया है? देखिए, नेताओं की जो यात्रा होती है ना, सियासत यात्रा की सियासत होती है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री हैं और भाजपा के फायर ब्रांड लीडर हैं। बिहार से जो बिहार का सबसे सांप्रदायिक दृष्टि से बहुत अति संवेदनशील इलाका माना जाता है भागलपुर। वो याद होगा 89 का वो दंगा, पूरे भारत स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबा दिन तक चलने वाला वो दंगा रहा था। उस दंगा के कारण कांग्रेस को बड़ी खामियाजा भुगतनी पड़ी कि मुसलमान कांग्रेस से विमुखी हो गए। अब उसी जगह से गिरिराज सिंह ने अपनी स्वाभिमान यात्रा शुरू की और वहाँ से फिर सीमांचल में गए। वहाँ से पूर्णिया गए, कटिहार गए, अररिया गए और किशनगंज गए। ये 5 दिन की उनकी यात्रा समाप्त हो गई है और इस यात्रा को लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ। एक तरह से कहिए कि पूरी राजनीतिक प्रतिक्रिया ये आपने अभी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की बात की, राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद की बात की, सबों ने इस पर बार पलटवार का एक दौर चला और ये लगा कि इस स्वाभिमान यात्रा को लेकर के कहीं कुछ दंगा न हो जाए, इसलिए कि यदि सियासत में दंगों का औचित्य क्या है। खासकर केंद्रीय मंत्री कोई हिंदू स्वाभिमान यात्रा करें, वैसी मुस्लिम स्वाभिमान यात्रा करें और कोई नेता इस तरह से यात्रा, इस समाज को कुछ मिलता है क्या? ये सिर्फ वोट की राजनीति है। ये कोई हिंदू को जगा रहा है, कोई मुसलमान को जगा रहा है, कोई और किसी धर्म विशेष को। ये काम कोई धर्म गुरु करे तो थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्री इस तरह की यात्रा करें और भड़कीला भाषण हो। और तो और अररिया में वहाँ के सांसद प्रदीप सिंह ने जो एक विवादित बयान कहिए भड़काऊ बयान था कि भाई जिसको अररिया में रहना है वो उसको हिंदू बनना होगा, हिंदू बन के रहना होगा। इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए। ये समाज में आखिर हम क्या संदेश देते हैं? अब समाज तो जहाँ शांति रहे, सद्भाव रहे, भाईचारा रहे, जो सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति है उसको इस सब तरह की बात करनी चाहिए। ये बात तो होती नहीं है। सब दल देखिए, हिंदू में ही अब तो हर धर्म में है, जाति में लोग बटे हैं, उपजाति में बटे हैं, अगड़े पिछड़े में बटे हैं, दलित पिछड़े में बटे हैं। इतनी तरह की विविधता है और जहाँ ये आप कीजिए ना, समाज में लोगों को गरीबी दूर करने के लिए, शिक्षा दूर करने के लिए आप मददगार बनिए तो समाज का भी भला होगा। अब वो समाज बटा है जाति में, उपजाति में, वर्ग में बटा है और हिंदू एकता की बात जो आप करते हैं तो कोई हिंदू धर्म पर कहीं कोई खतरा है क्या? अब वो हाँ, देखिए वहाँ खतरे में है हिंदू। तो देखिए सारी बात जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो भी कहीं मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और जो हिंदू की बात बीजेपी तो खैर इसके लिए जानी जाती है, वो हिंदू बना मुस्लिम, यही तो राजनीति है बीजेपी की। लेकिन जो दूसरी पार्टियां, मैंने देखा कि अब तेजस्वी यादव का बयान आया कि भाई वहाँ कुछ इस तरह का तनाव हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इस तरह की बात क्या की जानी चाहिए? आप किससे ईंट से ईंट बजा देंगे? उन्हें हिंदू और मुस्लिम में कहीं और विवाद बढ़ाने की बात ही होगी। इस तरह की बात से बनना चाहिए। आप सोसाइटी है ना, अब हम मीडिया के लोग भी, गिरिराज सिंह ने कोई ये योजना की और देखिए इसमें रणनीति का भी रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि भाई इसे दिलीप जायसवाल ने कि पार्टी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन भागलपुर से यात्रा हुई, सभी जगह बीजेपी के एमएलए, एमपी और उसके कार्यकर्ता यात्रा में शरीक रहे। सब पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कटिहार में वहाँ तारकेश्वर प्रसाद थे, प्रदीप सिंह ने तो अररिया में भाषण ही दिया। मैं मानता हूँ इस तरह की यात्रा पर तो कानूनी रोक लगानी चाहिए, चाहे वो गिरिराज सिंह कर रहे हों या ओवैसी कर रहे हों। क्या लग रहा है कि बीजेपी जो है वो गिरिराज यही सिंह चीज़ तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि खासकर सीमांचल में, बिहार में सीमांचल में बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वहाँ यहीं से शुरू करें तो वहाँ तो सीमांचल में किशनगंज, अररिया, वहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है।
कोई 40-45 असेंबली सेगमेंट, अब विधानसभा का चुनाव न होने वाला है अगले साल, ये सब कुछ उसी के लिए, हिंदू वोट को जगाने के लिए, हिंदू को जगाने के लिए एकजुटता की बात हो रही है। और ये वही इलाका है। देखिए इस बार लोकसभा के चुनाव में खासकर एनडीए को आप यदि कहेंगे तो उत्तर बिहार में लोकसभा की 26 सीटें हैं, 3 सीटें इसी सीमांचल इलाके की, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। तो वो पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, ये 30 सीट एनडीए नहीं जीत पाया। 2 सीट कांग्रेस जीती और 1 सीट पप्पू यादव जीत गए। एक तरह से कहिए वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे। अब उस इलाके में मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बाद वहाँ मुसलमान एकजुट होते हैं तो प्रतिक्रिया में हिंदू भी एकजुट होते हैं। आखिर जिस अररिया से प्रदीप सिंह एमएलए एमपी हैं, वहाँ भी 47-45% वहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं। तो वोट तो ये इलाके में सिर्फ गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर मैंने आपसे बात की कि हिंदी स्वाभिमान यात्रा बिल्कुल ये कुर्सी की यात्रा कहिए, वोट की यात्रा कहिए, और इसी को जगाने के लिए फायर ब्रांड लेटर है। पार्टी कह रही है कि भाई ये पार्टी का लेना देना है, और सभी कार्यकर्ता और उसके सांसद और विधायक लगे हुए हैं। जदयू ने भी प्रतिक्रिया दे दी, उपेंद्र कुशवाहा की भी प्रतिक्रिया आई। लेकिन ये सारे लोग, सच पूछिए, ये रणनीति का हिस्सा था। बीजेपी का के अध्यक्ष का ये कहना कि ये पार्टी का लेना देना है और पार्टी की पूरी ताकत लगी हुई है। गिरिराज सिंह कोई एक सिर्फ केंद्रीय मंत्री अलग और नेता अलग होता है क्या? वो चल रहे हैं केंद्रीय मंत्री के नाते। काश अपने मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं गांव की खुशहाली बदलने के लिए, इन सब चीज़ को लेकर जाते, लेकिन वो तो हिंदू का स्वाभिमान जगाने चले थे। चलिए, एक खैरियत रही कि यात्रा उनकी पूरी हो गई। अगर कुल मिला जुला करके कोई इस कहेंगे कि हाँ भीड़ तो जुटी, भागलपुर में कुछ ज़्यादा भीड़ जुटी, कटिहार में कुछ कम भीड़ थी, और किशनगंज जाते जाते तो आपने देखा सड़क पर वो वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। प्रशासन ने थोड़ी सख्ती दिखाई थी। मैं मानता हूँ एक सुकून रहा कि स्वाभिमान यात्रा के बाद जो एक माहौल बनाने की कोशिश हुई, और हम मीडिया के लोग भी, शांति से सब कुछ हो गया। और वो अब इससे किसको कितना फ़ायदा हुआ अभी एक समीक्षा का विषय है। अब भाजपा कितना लाभ उठाएगी, या फिर जो लोग मुस्लिम वोट को ध्यान में रख करके गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर हमला बोल रहे थे, उनको कितना लाभ हो। अंततः ये सब कुछ वोट की राजनीति के लिए होता है। ये राजनीतिक दल, इस समाज में जो लोग हैं ना, उनके लिए सब अपने लिए ये सब बात करते हैं। उसमें कोई समाज का भला हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो। आज उस सीमांचल में मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति कमेटी की रिपोर्ट, आप जरा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या बिहार अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट थी, क्या दर्शाता है? बात इसकी होनी चाहिए। और आज जैसे हिंदुओं में भी दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्थान की बातें होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ तो स्वाभिमान जगाओ, एकजुट करो, ये सारी बातें होती है। मैं मानता हूँ ऐसी यात्राओं पर देर सवेर कानूनी रोक लगाने की बात होनी चाहिए। कोई माहौल बिगड़ जाए, इसके बाद जो कार्रवाई होगी, माहौल न बिगड़े, इसके लिए है तो ऐसी यात्राओं की छूट नहीं देनी चाहिए। मैं इस राय का हूँ। आपके सामने मैंने गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा पर एक अपडेट जानकारी दी, चर्चा आपकी। आप क्या सोचते हैं? क्या नेताओं को ऐसी यात्रा की छूट मिलनी चाहिए? इससे समाज का भला होता है। चाहे वो ओवैसी करें या गिरिराज सिंह करें, दोनों फायर ब्रांड ही लीडर की पहचान है। और आए दिन दोनों के बयान जिस तरह से आते हैं, बड़ी लैंग्वेज देखने को मिलता है। गिरिराज सिंह त्रिशूल लेकर घूम रहे थे, क्या दर्शाता है? तो आप अपना कमेंट दीजिए, न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए। चलिए, तो न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत